पूर्व प्रवक्ता देवेंद्र भूषरी ने मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना उचित नहीं है और इससे योजना की मूल भावना प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में 10% राशि राज्य सरकार और 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको बदलकर 40% राज्य और 60% केंद्र कर दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको भी सुनवाते हैं। कार्यालय के बाद जहां पर जिस तरीके से जो मनरेगा का नाम बदल दिया गया, इसको लेकर यहां पर जो कांग्रेस है रोष व्यक्त कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान समेत खेर सिंह खाची समेत अनेक जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित। इस समय हमारे बीच मौजूद है पूर्व प्रवक्ता देवेंद्र भूषरी जी। इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा है। सर, जिस तरीके से जो नाम बदलने के ऊपर आज रोष व्यक्त किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज से 20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक ऐसी रोजगार गारंटी योजना, जो गांव के अंदर रहने वाला किसान है, बागवान है, बेरोजगार है, उनके लिए मनरेगा के रूप में जो है वो महात्मा गांधी के नाम से योजना लाई थी। आज बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इसे हटाकर एक नया नाम जी राम जी का नाम दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 90-10 का रेशो 10% जो है वो प्रदेश सरकार का हिस्सा होता था और 90% जो है केंद्र की सरकार देती थी। और इस सरकार ने इसे 40 और 60 का रेशो रख दिया। और जो स्टेट जिसकी कोई अपनी इनकम नहीं है, वो कहां से 40% हिस्सा देगा? और उससे निश्चित रूप से ये स्कीम वहां उस प्रदेश में बंद हो जाएगी। और उसके पीछे मंशा इनकी ये है कि ये स्कीम जो है इसको खत्म करना है। और जिस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया पूछती है, 100 देशों के अंदर बाहर के मुल्कों में, और जो महात्मा गांधी के बुत लगाए गए हैं, लोग वहां पूजा करते हैं उनकी। आज महात्मा गांधी का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा रही है। और महात्मा गांधी जी का नाम स्कीमों से तो हटाया जा सकता है, लेकिन लोगों के मन से नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हटा सकती। और इस तरह की स्कीमें जो ये चला रही है, तानाशाही पूर्ण तरीके से जो निर्णय ले रही है, कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार विरोध करती है। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, कैसे लोग इस देश को चला रहे हैं, जो ना तो मजदूर के हित की बात करते, ना किसान की बात करते। वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, विरोध को जो हमारे नौजवान हैं उनके विरोधी सरकार है। तो इस प्रकार की स्कीमें जो अगर ये जो जनता के हित में बनी और गारंटी जिसमें कानून जो है गारंटी के रूप में जो है मनमोहन सिंह जी ने दिया था, उसको जो है ये खत्म करना चाहती है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। देवेंद्र भूषरी जी, अगर देखा जाए जिस तरीके सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब जो 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाए, इससे जो प्रदेशवासियों का और अधिक चौमुखी विकास होगा। ये मैं बिल्कुल इस बात को मैं अनुराग जी के सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि 100 दिन का रोजगार हमने दिया था, उसमें 40 और 60 का जो उन्होंने रेशो रखा है। मैंने जैसे पहले कहा कि भाई उसमें 40% बहुत कम राज्य होंगे जो 40% शेयर इसमें लगाएंगे। कहां से 120 दिन का रोजगार ये देंगे? 120 दिन की जहां 25 दिन की बात ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो अपने स्टेट जहां इनकी सरकारें हैं, ये अनुराग जी पहले वहां उनसे पूछे, क्योंकि वहां तो स्कीमें जो है 40% से ऊपर जो है चल नहीं रही है। किस तरह से 125 दिन की बात करते हैं? ये तो इस गारंटी को खत्म करना चाह रहे हैं। ये मात्र सिर्फ लोगों को एक झूठा प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो है ये कांग्रेस पार्टी इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। पूरे देश के अंदर आंदोलित है कांग्रेस पार्टी, और जब तक ये स्कीम दोबारा से लागू नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। और खासकर मैं पेशोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखा जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह है, खेर सिंह खाची है, और जो अन्य जो तमाम जो नेतागण है वो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसको लेकर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोष व्यक्त किया जा रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ मारपीट